आइए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी हुई जो स्ट्रिंग है उसको टेम्पोररी रूप से ग्राउंड के एक पॉइंट से बांध दिया गया है और ग्राउंड के साथ स्ट्रिंग का एलिवेशन 60 डिग्री है और हमें यह भी मानना है कि स्ट्रिंग में कोई भी ढील यानी कि कोई भी स्लैक नहीं है। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उसमें लगी स्ट्रिंग को ग्राउंड पे एक पॉइंट से बांध दिया गया है और जो स्ट्रिंग है उसका एलिवेशन यानी उसका झुकाव 60 डिग्री है। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस के रिगार्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर कोई पतंग उड़ रही है और ये पॉइंट ग्राउंड पे है। तो पतंग किस हाइट पे उड़ रही है वो हाइट हो जाएगी ए बी। पतंग को किसी पॉइंट से बांध दिया गया है तो ये पतंग की डोर हो जाएगी। इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। एसी पतंग की डोर हो गई। सी पॉइंट पर पतंग के डोर को ग्राउंड से बांध दिया गया है और ए पॉइंट पर पतंग है तो पतंग की हाइट हो जाएगी ए बी। एसी पतंग के स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पतंग के स्ट्रिंग की ग्राउंड के साथ एलिवेशन 60 डिग्री है यानी एंगल सी 60 डिग्री है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ काइट विच इज फ्लाइंग 60 मीटर above from ground and AC is the length of string which is temporarily tied to a point C which is on the ground. From question, angle ACB is equal to 60 degree. AB को हमने काइट की हाइट मान ली जो कि 60 मीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि पतंग 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है तो AB हाइट है तो AB इज इक्वल टू 60 मीटर हो जाएगा। AC को हमने स्ट्रिंग की लेंथ मान ली जो कि पॉइंट C पे ग्राउंड से टेम्पोररी रूप से बंधा हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो AC स्ट्रिंग है और BC ग्राउंड लेवल है तो इससे इसका एलिवेशन 60 डिग्री है यानी एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें AC की लेंथ यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। अगर हम साइन थीटा का रेशियो लेते हैं तो AB भी आ जाएगा और AC भी आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा का रेशियो लेने पे थीटा यहाँ 60 डिग्री है और 60 डिग्री के सामने का साइड AB है जो कि परपेंडिकुलर है और जिसकी वैल्यू हमें पता है। तो अगर हम साइन का रेशियो लेते हैं तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस AC है जो कि हमें फाइंड करना है। AB हमें पहले से पता है तो AC आसानी से पता चल जाएगा। तो हम साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे तो अदर रेशियो अगर हम निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल में जैसे कि कॉस निकालेंगे तो ना तो हमें BC की लेंथ पता है ना AC तो हमें फाइंड ही करना है। तो कॉस 60 से सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। साइन 60 में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आ रहे हैं इसलिए हम साइन 60 फाइंड करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC we have sin 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse। अब हम राइट ट्रायंगल ABC में sin 60 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो sin 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस AC है तो sin 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन H इज इक्वल टू AB अपॉन AC।
हम जानते कि साइन 60 √3/2 होता है, तो डेट इज √3/2 इज इक्वल टू AB/AC। AB हमें पता है कि पतंग की हाइट है और जो कि 60 मीटर है, तो 60/AC जो कि स्ट्रिंग की लेंथ है, और यही हमें फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे AC इंटू √3 हो जाएगा और 2 इंटू 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू दैट इज √3 इंटू AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2, दैट इज AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। 60 को हम 20 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, तो 20 इंटू √3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कैंसल, तो AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। Therefore, length of string is 40√3 meter.